कोटद्वार नगर निगम के वार्ड नंबर 6 काशीरामपुर तल्ला इलाके में सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को हटा पाना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो भूमि पर कब्जा करने से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे लोगों को कैबिनेट मंत्री अरग सिंह रावत ने सख्त हिदायत दी है। कैबिनेट मंत्री अरग सिंह रावत का कहना है कि कब्जा करने वाले इस गफलत में न रहें कि नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बन गई है तो अतिक्रमण बर्दाश्त किया जाएगा। ठीक है, अगर गरीब है उसको जमीन चाहिए, सरकार आवंटन करेगी। लेकिन आज आप जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करोगे, कल हटोगे, फिर क्या होगा? उस दिन क्या जो आज जिसके शय पर आप आज कब्जा कर रहे हो, क्या वो देगा आपको वो पैसा? तो इसलिए मैं अभी सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, ये ना सोचें कि कांग्रेस का मेयर जीत गया तो वो कब्जा हो जाएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, क्योंकि सबकी अपनी सीमाएं हैं, नगर निगम की अपनी सीमाएं हैं, प्रदेश की अपनी सीमाएं हैं, जिला पंचायत की अपनी सीमाएं हैं, सबकी अपनी सीमाएं हैं। हमारा जिला पंचायत में मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है, थोड़ी कि सब पूरे जिले में जो है अवैध कब्जे हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हुए डेस्टिनेशन इन्वेस्टर समिट में 1,24,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश पर समझौता हुआ था और सरकार अब उस समझौते को धरातल पर उतारने की कोशिश में लगी हुई है। 1,24,000 करोड़ के निवेश पर समझौता तो इन्वेस्टर समिट में हो गया था, लेकिन अब त्रिवेंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस निवेश को धरातल पर उतारना है, जिसमें राज्य सरकार ने करीब 200 करोड़ रुपए के निवेश पर काम शुरू किया है। सरकार जनवरी 2019 तक राज्य में 1500 करोड़ रुपए तक का निवेश लाने का दावा कर रही है। टूरिज्म में ज़्यादा, पहाड़ में टूरिज्म के ऊपर है, कुछ जो हेम्प कल्टीवेशन के ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी है, जो इंडस्ट्री जो मतलब हर फील्ड में, अलग अलग फील्डों में वो है। लोग मतलब स्टार्ट करने के लिए, जो काम स्टार्ट करने के लिए लोगों का। इन्वेस्टर समिट में 600 निवेश प्रस्तावों पर एमओयू साइन हुआ था। कुल मिलाकर 1,24,336 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी थी और अगर ये पूरा निवेश धरातल पर उतर आया तो प्रदेश के करीब 3,53,789 लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब ये सब तब होगा जब सरकार निवेशकों को पहाड़ पर चढ़ा पाएगी। लेकिन ये सब कैसे होगा, क्योंकि पहाड़ पर निवेशकों के लिए अब तक भूमि की उचित व्यवस्था तक नहीं हो सकी है। हमारे पास पूरे 2-3 जगह से प्रस्ताव आ चुके हैं अभी तक, जो लोग बोल रहे हैं कि भैया लैंड हमारे पास पड़ी हुई है, आप यहाँ इंडस्ट्री लगाओ। पूरे जैसे रुद्रप्रयाग से आया और बागेश्वर से आया हुआ है, कुछ अल्मोड़ा से भी आए हुए हैं, 1-2 जगह पौड़ी में तो हमने स्टार्ट ही कर चुके हैं। मतलब भले सरकार लगातार दावा कर रही है कि प्रदेश में निवेशक बढ़ेंगे जिससे पहाड़ का पलायन भी रुकेगा, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। सरकार को इसके लिए तमाम चुनौतियों से पार पाना होगा, जिसमें न सिर्फ भूमि बल्कि ट्रांसपोर्टेशन की चुनौती भी शामिल है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बरसवाल की रिपोर्ट।